नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज बंद अधिकार की आखिरी गाथा। और इस गाथा में आचार्य भगवान अध्यय कर्म और उद्देशिक इनके आहार की चर्चा करते हुए द्रव्य और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहे हैं। यहाँ पे बात ये है कि ये किसके उत्तर स्वरूप गाथा है, कि ये प्रश्न है कि राग का निमित्त कौन। प्रश्न तो ये आया कि राग का निमित्त आत्मा नहीं, राग का निमित्त परद्रव्य है। ऐसा तो बात यह है कि यदि परद्रव्य का संयोग है तो इसका अर्थ है कि राग की विद्यमानता है, उधर से व्याप्ति लगेगी। परद्रव्य का संयोग है, इसका अर्थ है राग की विद्यमानता है। गाड़ी दुकान मकान बंगला है, राग की विद्यमानता है। और इधर उल्टा हो सकता है कि राग की तो विद्यमानता है परंतु परद्रव्य नहीं दिखाई दे भिखारी को। समझ आई बात? ऐसा सो यहाँ पर चरणान योग में ऐसा उपदेश कि भाई परद्रव्य को क्या क्यों ग्रहण करना है, छोड़ो। तो छोड़ो का अर्थ क्या है, इनमें सुख नहीं ऐसा जानो, हिडन उसका अभिप्राय। छुड़ाना उड़ाना थोड़ी है, ये तो छूटे ही हैं, इनमें सुख नहीं है। अब देखो गजब की बात है कि जब अभिप्राय सम्यक होता है, श्रद्धा सम्यक होती है कि इनमें सुख नहीं है, तब उनके प्रति का राग क्रम से छूटता है। चरणानियों में तो सीधा सीधा उपदेश देंगे ये परद्रव्य को छोड़ो, तो परद्रव्य को छोड़ दें तो राग मिट जाएगा? नहीं, इनमें सुख नहीं, सुख स्वरूपी तुम हो, ऐसा फॉर्मूला है। परद्रव्य को छोड़ो इक्वल टू इनमें सुख नहीं, तुम स्वयं सुख स्वरूपी हो। एग्जाम्पल, आओ इधर आओ, तुम्हारे बस्ता में आग लगाएं। भाषा क्या है, तुम्हारे बस्ता में आग लगाएं, कुआं में फेंक दो। समझ में क्या आती है? पढ़ना है। लोग में भी तो समझते, शब्द कुछ और अर्थ कुछ और। लोग में समझते नहीं समझते। उससे कह रहे ला तुम्हारे बैग में आग लगा दें, कल से स्कूल बंद। वो क्या कहता है, नहीं 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 मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा। ये तो मम्मी बोली नहीं रही कि तू पढ़। शब्द कुछ अर्थ कुछ और निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते लोक में? अरे बोलो, उसका भाव पकड़ में आता है ना। यहाँ पे बोलो परिग्रह छोड़ो तो परिग्रह छोड़ने में लग जाता है। परिग्रह छोड़ो इक्वल टू परिग्रह में सुख नहीं, परिग्रह में सुख नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, सुख स्वरूपी तो तुम स्वयं ही हो, इसका अर्थ है अपना आश्रय करो। ऐसा अब क्रम से राग छूटता है। चौथे गुण स्थान में भी अप्रत्यख्यान जाति का राग धुआंधार है, बाहर से दिखता ही नहीं। और उल्टा पुण्य का उदय तीव्र होता है। स्वरूप को जाना है ना, तो स्वरूप की जानने की प्रोसेस में पुण्य बहुत बंधता है, तो वो बहुत सारे परिक्रम में दिखता है। श्रद्धा सम्यक हुई है, अनंत पर पदार्थों में
सुख दुख है, ऐसी भ्रांति मिट गई है, इतना बड़ा काम हुआ है। अब जब अप्रत्याख्यान मिटेगी तब वो सीमित दिखाई देगा और अंतरंग आनंद बढ़ता जाएगा और बाहर में सीमा हो जाएगी। तो कहेंगे अणु व्रत आ गए, अणु किंचित व्रत आ गए, यहां से व्रती संज्ञा मिलेगी। ठीक है। और फिर मुनिराज को तो प्रचुर मात्रा में वीतरागता है। वे तो अपनी भूख को मिटाने का उपाय स्वभाव की सन्मुखता करते हैं, फिर भी तीव्र उदय आए तो फिर जाते हैं उधर आहारचर्या को। लेकिन उस आहारचर्या में भी पता है कि भोजन बनने में तो पाप ही होना है, एक कदम बढ़ाने में पाप ही होना है। इसलिए वो अधय कर्म जिसमें हिंसा, हमारे उद्देश्य से जिसमें हिंसा हुई हो, उस आहार को नहीं ग्रहण करते। तुमने अपने लिए बनाया शुद्ध प्रासुक आहार, तो बस इसमें से थोड़ा सा हम ले लेंगे, बात खत्म। हमारे लिए तो तुम एक गिलास पानी भी नहीं भरो। समझ में आ रही है बात? अब कोई अधय कर्म और उद्देशिक आहार का त्यागी नहीं है, इसका अर्थ है कि उसको तीन कषाय का अभाव नहीं है, परद्रव्य है। इसका अर्थ है राग की सत्ता वहां विद्यमान है, प्रोसेसिंग नहीं हुई है। ठीक है, ऐसी अपनी चर्चा चल रही है। अब देखो, अपने टीका पर स्वाध्याय कर ली थी, अभी अधय कर्म देखते हैं। यहाँ पे भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? यहाँ अधय कर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता दृढ़ की है। जिस पाप कर्म से आहार निष्पन्न हो उस पाप कर्म को अधय कर्म कहते हैं, तथा उस आहार को भी अधय कर्म कहते हैं। वो आहार भी अधय कर्म है। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से ही बनाया गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। ऐसे अधय कर्म और उद्देशिक आहार का जिसने प्रत्याख्यान किया है, प्रत्याख्यान नहीं किया है, उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं किया है। ये द्रव्य भाव का निमित्त नैमित्तिक बना। जिसने अधय कर्म और उद्देशिक आहार का त्याग नहीं किया है, इसका मतलब है कि उसने उसके राग का भी त्याग नहीं किया है। समझ आ रही बात? रात्रि भोजन करते हैं, अब उससे क्या है? तो जिसने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, उसने रात्रि भोजन के होने वाले भाव का भी, तीव्र कषाय का भी राग त्याग नहीं किया। रात्रि भोजन करता है, इसका मतलब ये है कि तुमको तीव्र कषाय है। अपनी क्लास में एक दिन उदाहरण आया था कि कैप्सूल आदि खा लें तो तुमने कैप्सूल का त्याग नहीं है, इसका अर्थ है कि तुम्हें कैप्सूल से होने वाली हिंसा के भाव का त्याग नहीं है। सीधी सीधी बात है ना? द्रव्य और भाव का ऐसा निमित्त नैमित्तिक बना। कल दृष्टांत आया था कि वो तो हमें जबरदस्ती ले गया, पिक्चर जबरदस्ती दोस्त ले गया, कि तुम्हारे भाव के बिना जबरदस्ती कौन ले जाएगा? आपका परिणाम है तो जबरदस्ती कोई कर लेगा, हमारा परिणाम ही नहीं तो कैसे कोई जबरदस्ती कर लेगा? तो ये कह रहे हैं कि वहां पर द्रव्य का यदि प्रत्याख्यान नहीं है, इसका अर्थ है कि भाव का भी अप्रत्याख्यान नहीं है। आप दूसरे का नाम लगा के अपनी कषाय का पोषण कर रहे हो, और यह अनंत अनुबंधी जाती है। जहां जहां भी गलती कोई बताए और उस गलती की सफाई देना चालू कर दे वो, तो समझना ये तीव्र कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय है। क्या बोला? गलती की स्वीकृति तीव्र कषाय में कभी नहीं होती, है ना? मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो हर बात को उल्टा ही सोचता है। गलती बताने वाले को बुरा समझता है, जबकि वो गलती निकल जाने के लिए कह रहा है
कितनी फायदे की बात है, हमें हमारी मिस्टेक पता नहीं हो, हम रोड पर दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, है ना। और किसी ने बोला भाई साहब कहाँ जाना है, कि हमको जाना झांसी, ये तो आगरा की रोड है। तो उसने फायदा कराया हमारा कि फालतू में टोक रहा है, तुम्हें तेरे को क्या मतलब है, तू तो पीछे ही पड़ा रहता है, तेरा तो फायदा ही कराया ना, तेरी दिशा मुड़वा दी, रॉन्ग वे पे जा रहा है। बोलो गलती बताने वाला फायदे का है कि नुकसान का है? लोक में, पारलौकिक में, कहीं भी स्वास्थ्य से रिलेटेड, किसी बात से रिलेटेड, वो हानिकारक है कि फायदे वाला है? अरे बोलो। तेजी है, फायदा है, बचाव होगा। आपके पास वो ज्ञान नहीं है और उसके पास है, और उसने बता दिया तुम्हें सही डायरेक्शन, तो अच्छी बात हो गई ना, हम भटकन से बच गए। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार परद्रव्य को और भाव को निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है उसे राग आदि भाव भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है। इस प्रकार से कर्ता बता रहे हैं। जो परद्रव्य का त्याग नहीं करता उसने राग आदि का त्याग नहीं किया, और जिसने राग आदि का त्याग नहीं किया वो राग आदि का कर्ता ही है। समझ आ गई बात? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता है, और जिस ज्ञान ने पर में सुख बुद्धि रखी है और उसको फिर वहां से राग उत्पन्न हो रहा है, तो इस राग का कर्ता कौन है? तुम ही हो। और जिसने परद्रव्य में सुख बुद्धि नहीं रखी, उसने परद्रव्य का त्याग किया, तो उसका उतना राग का त्याग हुआ, स्वभाव सन्मुखता पूर्वक। वहां सुख नहीं, यहाँ सुख है, तो उसके राग का त्याग हो गया। तो अब वो राग, शेष राग है, तो क्या कह रहे हैं, ये उसका अकर्ता है। जो अपने को अकर्ता जाने उसकी परिणति में राग होते हुए भी अकर्ता है, और जो अपने को कर्ता जाने तो उस वो करता है। सीधी सीधी कहानी ऐसे है। क्यों? फिर तुम्हारे राग की जिम्मेदारी किसकी है? देखो कर्ता कहने में भी कितना लाभ है। अपने को राग आदि का कर्ता स्वीकार करेगा तभी स्वयं की जिम्मेदारी पूर्वक उसको मिटाने का उद्यमी होगा। और देख लो आज तक ये टेक्निक किसी को पता नहीं है। अभी भी इधर गुस्सा आई ना, इधर क्रोध आया, तो वो ये समझ रहा है उसकी वजह से क्रोध आया, इसलिए यहाँ करेक्शन का कोई कार्यक्रम चल नहीं रहा अनादिकाल से। वो सोचता यदि उसमें करेक्शन हो जाए तो मेरे क्रोध में करेक्शन हो जाए। क्या बोला? पर द्रव्य में करेक्शन हो जाए ना तो मेरे क्रोध में करेक्शन हो जाए। क्यों? उसकी वजह से मुझे क्रोध आता है। और कोई स्वाध्याय करने लगा तो कर्म के ऊपर डालने लगा कि कर्म के उदय से मुझे राग होता है, कर्म में करेक्शन हो जाए तो मेरा राग मिट जाए। तो तेरी तो राग के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, तू तो परद्रव्य को सुख दुख का हेतु समझता रहे हो, तेरा राग मिट जाएगा, परद्रव्य भी सुधर जाएगा, कर्म भी सुधर जाएंगे। ऐसी स्थिति कब बनेगी बोलो? और इधर करेक्शन कर लिया, अरे कोई पर मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, भगवान आत्मा हूँ, मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, कोई परद्रव्य इसमें सुखी दुखी नहीं। अब परद्रव्य कुछ भी उपद्रव करे तो हमको राग हो गया, कर्म का उदय हो वो निर्जरित हो जाएगा। इधर करेक्शन हो गया तो फिर नो कर्म और द्रव्य कर्म क्या करेंगे बोलो? यहां करेक्शन हुआ तो द्रव्य कर्म और नो कर्म क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस कर्ता स्वीकार करने का ये लाभ है। स्यादवाद शैली को समझते हैं तब बात बनती है। परम अकर्ता होने पर भी, परिपूर्ण होने पर भी, पर से सुख नहीं आता होने पर भी, कोई मुझे दुखी नहीं करता होने पर भी, पर लक्ष्य पर द्रव्य का संयोग,
इसको हटाओ, इसको मिटाओ, ये परिणाम व्यर्थ के नहीं है, ये राग तुम ही नहीं कर रहे, व्यर्थ का राग। ऐसा कर्ता कहने पर भी इस प्रकार से स्वभाव सन्मुख होती है दृष्टि। ठीक है, ठीक है। इसलिए कर्म बंधन भी होता है। जो स्वरूप को नहीं जानता, परमेष्ठन इसकी कल्पना है, उसको राग भी उत्पन्न हुआ है, फिर उसको कर्म बंधन भी है। हवा में मत जियो, हमें थोड़ी कर्म बंधन होगा। तो राग है तो कर्म बंधन भी है, सीधी सीधी बात है। स्वभाव की सन्मुखता है, राग मिटेगा तो कर्म बंधन भी नहीं होगा। ऐसा जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करने का राग नहीं होता, इसलिए राग आदि रूप पर नमन भी नहीं करता, इसलिए आगामी बंध भी नहीं होता। सीधी इक्वेशन लिखी है। ठीक है। इस प्रकार ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस प्रकार ज्ञानी पर भाव का कर्ता नहीं है, इस प्रकार ज्ञानी पर द्रव्य कर्म से बंधता नहीं है। तीनों चीजें लगा लो। ठीक है। अभी देखो, अब अपन थोड़ा सा अनुशीलन से पढ़ेंगे। और देखो मुनिराज की स्थिति कैसी है। मुनिराज की, जैसे मुनिराज होते हैं, है ना, तो मुनिराज के जो 28 मूल गुण है ना, 28 मूल गुण, कल अपन ने दोपहर में थोड़ी चर्चा ली थी। क्या कि मुनिराज ग्रह त्यागी होते हैं। तो ग्रह त्यागी का अर्थ है कि घर में होने वाली सारी सुख सुविधाओं के त्यागी। कौन समझ में आया? घर में होने वाले सारे पाप के त्यागी, इसका अर्थ है ग्रह त्यागी। क्या बोला? अब द्रव्यलिंगी वो पुष्पडाल और वो मुनिराज थे, वारिशेण और पुष्पडाल मुनिराज, और दोनों दीक्षित। 12 साल तक पत्नी साथ में नहीं है और पत्नी की याद आती रही। गृह त्यागी हुए कि नहीं हुए? ऐसा रहती होगी, ऐसा खाती होगी, मैं तो बोल के नहीं आया, मुझे याद करती होगी। तो गृह त्यागी हुए कि नहीं हुए? बोलो। नहीं हुए। अच्छा, भावलिंगी संत है, भावलिंगी संत है ना, और देह साथ में है, तो वे देह के त्यागी हैं कि नहीं? भावलिंगी संत, बोलो। भावलिंगी संत देह त्यागी हैं कि नहीं? उनके जो 28 मूल गुण हैं वे इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि देह का संयोग होने पर भी देह के त्यागी हैं। कैसे? देखो, कोई दंत धोबन नहीं, अहिंसा, वे शरीर को ग्रहण ही नहीं करते। रहने दो ऐसे, अभी ऐसे ही रहने दो, ऐसे रहने दो। वे शरीर को ग्रहण ही नहीं करते कि शरीर मेरा है, साथ में कोई पर द्रव्य रहा करे। ऐसा कोई स्नान नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। क्यों नहीं? कि सारे कर्म अधय कर्म है। यहाँ भोजन का दृष्टांत दिया, अपन को किस में लगाना है? बोलो, ब्रश होएगा तो हिंसा होएगी कि नहीं होएगी? नहाना धोना होएगा, हिंसा होएगी कि नहीं होएगी? कपड़े निचोड़ेंगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी? इसलिए अहिंसा के, जबरदस्त अहिंसा का आचरण। गाड़ी घोड़े में नहीं चलेंगे, 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, चलेंगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी? सर्व हिंसा के त्यागी हैं मुनिराज, हिंसा के त्यागी, परद्रव्य के त्यागी। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज।
बोलो। ऐसा देह के प्रति एकदम निर्ममत्वपना। ऐसे हैं मुनिराज, गजब के मुनिराज। इनकी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, जो बार बार अहिंसा का पाठ पढ़ाती। ऐसे हैं, देह होने पर भी एक क्षेत्रावगा संबंध है, देह के त्यागी हैं। ये उनके 28 मूल गुण इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात बतानी थी। अभी देखो अनुशीलन से देखेंगे थोड़ा सा। पेज नंबर है, इसमें बहुत अच्छी बात आई है अनुशीलन में, एक बहुत बढ़िया बात आई है। कौन सा पेज खोलना है? $95 पेज खोलना है। 95 पेज नंबर 95। देखो, यदि साधु को यह पता लग जाए, किसी कारण से यह ज्ञात हो जाए कि यह आहार अमुक गृहस्थ द्वारा मेरे उद्देश्य से बनाया गया है, तो वह साधु उसे ग्रहण कर ले, तो उस साधु को उद्देशिक आहार ग्रहण करने का महान दोष लगता है। ठीक है। इसी प्रकार जो साधु उपदेश द्वारा अथवा व्यक्तिगत कहकर अपने लिए आहार बनाने की प्रेरणा देता है, तो वह आहार अधः कर्म दोष से दूषित होता है। अब ये दोनों की परिभाषा दे दी, अब आप देख लेना। देखो, अब नीचे जयसेन आचार्य देव क्या कह रहे हैं, है ना। आचार्य जयसेन के अनुसार स्वयं भोजन बनाने की क्रिया अधः कर्म है, और पंडित जयचंद जी छावड़ा तथा जैनेन्द्र वर्णी के अनुसार हिंसादि से निष्पन्न आहार अधः कर्म है। वो तो अधः कर्म है ही है ऑलरेडी। देखो, इसलिए इतनी मजबूरी है कि जो पंचम गुण स्थान वर्ती है ना, इसलिए उसको अणुव्रती कहा है। और चौथा गुण स्थान वर्ती है, वो तो अभी ग्रह में ही रह रहा है, और राजा आदि के पद हो तो गाड़ी घोड़ा सब है उसके पास। देखो, इतना गजब का शासन है। अगर कोई समझे साइंस को, तो पूरी साइंस है। कितने प्रकार की हिंसा कही, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, और क्या बची? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, बाहर से कुछ भी करे, आरंभी हिंसा, है ना। वो चारों ही हिंसा है, भली वो महाव्रत धारण कर ले, क्योंकि देह की क्रिया का मतलब नहीं है। अंतरंग में चारों हिंसा विद्यमान है, अनंतानुबंधी, यदि वो परद्रव्य को से लाभ हानि जानता है। अब देखो, चौथा गुण स्थान वर्ती हुआ तो संकल्पी हिंसा का त्यागी है वो। क्यों है संकल्पी हिंसा का त्यागी? क्यों? वो किसी को सुख दुख का हेतु ही नहीं जानता। मैं बताऊंगा, मैं मारूंगा, मैं करूंगा, ये संकल्प नहीं लेता। अब समझना, अपन सोचना किसी को मार रहे हैं, कल ये वाला खाना खाएंगे, संकल्पी हिंसा है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को संकल्पी हिंसा नहीं होती, लेकिन राजा है ना, तो विरोधी हिंसा होती है। ये दशानंद, देख लूंगा तुझे, ये संकल्पी हिंसा नहीं है, ये विरोधी हिंसा है। राज्य चलाना है तो विरोधी हिंसा होती है। भाई जी तो बहुत ऑपरेशन करते हैं, वो भैया इनने तो ऐसा कर लिया, ये तो पुलिस में चला गया, और ये कितने परिणाम खराब होते होंगे, तो कोई जैनी पुलिस में मत जाए। अरे, चौथे गुण स्थान में विरोधी हिंसा होती है, साइंस है पूरी की पूरी। आरंभी हिंसा होती है चौथे गुण स्थान में,
पंचम गुण स्थान में अणुव्रत आ जाते हैं उसको। और मुनिराज को नहीं होती फिर न विरोधी हिंसा, न संकल्पी हिंसा, न आरंभी हिंसा। इसलिए ये जो सब चल रहा है ना कि ये बना लो वो बना लो, वो अधः कर्म है ये पूरा का पूरा। चंदा चिट्ठा जितना भी है ना, अब ये वाला मंदिर ऐसी दिशा में, वो वाला मंदिर वैसी दिशा में। बोलो वास्तु वाले कौन सी दिशा में बैठे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए? बोलो कौन सी दिशा में बैठ के स्वाध्याय करें और कौन सी दिशा में बैठ के क्या बोलते हैं सामायिक करें, तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। कल्पना तो करो। अब दिशा 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 दिख रही है ना, तो वो धन की लाभ हानि, शरीर की लाभ हानि, जो मैं हूं नहीं तो उसकी लाभ हानि दिखती है। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि धन और शरीर पर है। ऐसी दिशा में बैठो, ऐसी दिशा में ये करो, ऐसी दिशा में वो करो, तो फिर ऐसी दिशा में कर लो, फिर कोई रोग नहीं होएगा। कौन सी दिशा में बैठे सिर में दर्द नहीं होएगा, कौन सी दिशा में बैठे उल्टा भोजन करें और पेट दर्द नहीं होएगा, कौन सी दिशा में बैठे खूब चिकनाई खाएं कोलेस्ट्रॉल नहीं होएगा। बोलो विचारने की बात है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। ये सब कौन सा रत्न पहनना है, हमें तो ऐसा रत्न दे दो कि हमें रत्नत्रय हो जाए फटाफट, 5वां गुण स्थान हो जाए। बोलो एक बार ऐसी बात चली तो किसी ने बोला कि अपनी बिटिया को ना वो पहना दो, पता नहीं क्या मूंगा था क्या था जो भी। अब वो रत्न लेके आए, सो वो रत्न आया 40,000 रुपये का। सो वो बोली कि मम्मी आप हमें 40,000 रुपया दे दो, हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे, रत्न तुम रख लो। समझ आ रही है बात? अरे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ निमित्त नैमित्तिक बता रहे हैं ना, तुम्हारी जब उपादान योग्यता होएगी तो वो निमित्त पर आरोप जाएगा। यही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध को उधर से लगाते हो, वो निमित्ताधीन दृष्टि है। इधर से लगाओ ना, उपादान हुआ तो उस पर आरोप जाएगा, उससे थोड़ी कार्य होएगा। ये है निमित्ताधीन दृष्टि, ये है ग्रहित मिथ्यात्व। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई मुनिराज को ऐसा ज्ञात हो जाए कि गृहस्थ ने हमारे उद्देश्य व्यवस्था की है, तो वह आहार उन्हें उद्देशिक आहार हो गया, अतः वे अपने उद्देश्य से बने हुए आहार को भी ग्रहण नहीं करते। अरे और तो छोड़ो छोड़ो, एक अच्छा एकदम प्रासुक तखत पड़ा है, एकदम प्रासुक है ना, वो मुनिराज आए और आपने 1 इंच भी सरका दिया, अरे अरे थोड़ा ऐसा करो, महाराज जी आ गए, भी नहीं बैठेंगे आप। बताओ क्यों? कि बिना देखे भाले, बिना प्रासुक किए जमीन को तुमने सीधे सरका दिया, तो कितनी हिंसा हुई। इतने अहिंसा के पुजारी होते हैं मुनिराज। धूप में बैठे हैं और छाया में जाएंगे तो पूरे शरीर का परिमार्जन करके तब छाया में जाएंगे, छाया से धूप में आएंगे तो पूरे पूरे का परिमार्जन पीछे। इसीलिए वो है ना अहिंसा का उपकरण है। और जितनी बार क्रिया बदलेगी उतनी बार कार्य करेंगे। अब क्या करें, मजबूरी है, ये देह है साथ में, तो इसका सब ये सब चल रहा है। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, मुझे काय का मेरे कौन सा गमन और मेरे किस गमन से कौन सी हिंसा होगी। सिद्ध भगवान यहाँ ही अनंत अवस्था होती है, यहाँ 2.5 दीप में सिद्ध बनते हैं और सीधे 7 राजू ऊपर गमन करते हैं। तो अमूर्तिक आत्मा को देह इधरी छूट गई तो ऊपर जाने में कितनी हिंसा होती है। बोलो सी गजब की बात है।
अभी देह का संयोग है तो फिर ये हिंसा के निमित्त बन रहे हैं। अब इतनी मजबूरी मुनिराज की भी है, गमनादी होना है, बोलना है, करना है। शेष राग है ना संजुलन संबंधी, उस शेष राग का कार्यक्रम चल रहा है और वो मैं हूं नहीं, ये उन्हें मालूम है। और शरीर से द्वेष भी नहीं है कि कब छूटे कब छूटे। रहे जब तक रहना रह, नहीं रहना मत रह, ऐसी स्थिति है। मतलब कैसी कंपलसरी कंपलसरी किस किस गुणस्थान में कितनी कितनी हिंसा होती है। इसको केमिस्ट्री वाले समझते होंगे जिनने साइंस पढ़ी है कि कितनी कितनी प्रोसेसिंग करने पर कितनी कितनी अशुद्धि रहती है और वो अशुद्धि दूर होते होते शुद्धता प्रकट होती चली जाती है। सोने का एग्जाम्पल है, 18 कैरेट का है तो इतनी शुद्धि है इतनी अशुद्धि है, 20 का हुआ इतनी शुद्धि है इतनी अशुद्धि है, 22 का हुआ इतनी शुद्धि इतनी अशुद्धि, 24 का हुआ पूरी शुद्धि, अब कोई अशुद्धि नहीं। तो अब यहाँ पर भी जितना शेष राग है उतना कार्यक्रम है और जितना राग नहीं उतना कोई कार्यक्रम नहीं। जब 3 कषाय का अभाव है, प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, अब काय का उद्देश्य का आहार और काय का अध्यय कर्म है तो फिर राग है। ऐसा अभी क्या बोल रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर बात आई है। देखो स्वामी जी के अनुसार चाहे स्वयं बनवाए, चाहे कहकर बनवाए, चाहे प्रेरणा देकर बनवाए, भोजन पकाने की क्रिया आरंभ जनित होने से अध्यय कर्म है, वो तो अध्यय कर्म ही है। भैया हमारे लिए कुछ हिंसा नहीं, तुमने अपने लिए बनाया उसमें से ये मत दे दो जरा सा। सो भी हम तो देह देह के लिए ले रहे हैं। वो ऐसा है ना कि पटरानी ने चक्रवर्ती को कौर बना के दिया, चक्रवर्ती ने मुनिराज को दिया और मुनिराज ने देह को दे दिया। मुनिराज मतलब कौन? वो ज्ञान जिसमें अभी राग का लक्ष्य है, वो ज्ञान जो अपने को भगवान आत्मा जानता है। तो उस ज्ञान को पता है मैं तो नहीं भोजन करता, देह की जरूरत है, सो भैया उसने देह को दे दिया। कैसा देह को भी कैसा देंगे? जिसमें कोई जीव दुखी नहीं हुआ हो। कितना देंगे? तुम भैया काम चला लो इतने से, न कोई जीव की हिंसा हो और न वो श्रावक का भूखा रह जाए, न वो श्रावक भूखा रहे। इतना जरा सा दे दो, थोड़ा सा, बात खत्म। ऐसे हैं मुनिराज। उक्त सभी कथनों का तात्पर्य है कि अत्यंत सावधानी पूर्वक भोजन बनाने में भी आरंभ जनित जो हिंसा होती है, उस हिंसा का भागीदार बनने वाला तो है ही, बनवाने वाला भी है, प्रेरणा देने वाला भी है। इस कारण बनाना, बनवाना, अनुमोदना करना सभी अध्यय कर्म है। बोलो, सभी अध्यय कर्म। अब सब जगह लगाओ। देखो किसी को बहुत सिखाने से नहीं सीखता। कौन नहीं सीखता? जिसका लक्ष्य नहीं है वो नहीं सीखता। और जिसका लक्ष्य बन गया, भैया मुझे नहीं चाहिए फालतू का कर्म बंधन, फालतू का पाप। ये अपनी मोड़ा की शादी माँ कर दो, मोड़ी की माँ कर दो, हम दे देंगे तुम्हें जन्म पत्री, हम बनवा देंगे। कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय। जिस काम से अब तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है और इस प्रयोजन के नहीं होने पर तुम्हारे काम सद रहे हैं, तो बिल्कुल सिर पर कृत कारित अनुमोदना से पाप नहीं बांधो। जितनी हिंसा लगेगी वो सारे तुम्हारी सिर जाएगी पूरे जीवन की। क्यों? तुम्हारी अनुमोदना है ना, इससे सुखी होते ना शादी ब्याह से। हम बता रहे मोड़ा मोड़ी। अब उनके कुशील सेवन में जितनी हिंसा है, एक कुशील सेवन में पूरा एक गांव का गांव जल जाए मर जाए, इतनी हिंसा होती है। उन्हें कोई परवाह ही नहीं, मरे तो मरे, पाप लगे तो लगे,
नरक चले जाएंगे तो चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसी स्थिति है जिसके लक्ष्य नहीं, जिसका लक्ष्य बन गया, नहीं नहीं फालतू की अनुमोदना हमको नहीं करनी है, और जो मजबूरी है सो है ही है। और उस मजबूरी को भी यही भाव है कि स्वभाव के सन्मुख ये इस राग का भी अभाव हो। राग चाहते हो कि राग का अभाव चाहते हो, क्या चाहते हो? ऐसा यही कारण है कि मुनिराज भोजन बनाने बनवाने की क्रिया प्रक्रिया में मन वचन काय से किसी भी रूप से प्रवृत्त नहीं होते, संलग्न नहीं होते। यही उनका अदय कर्म दोष से दूर रहना है, परद्रव्य से दूर, परिणाम से दूर। इसी प्रकार वसति धर्मशाला आदि के निर्माण कार्यों में भी मुनिराज तो विरत रहना चाहिए। देखो, मुनिराज के लिए धर्मशाला बनवाओ, कौन छना अनछना पानी इस्तेमाल कर रहा है, कितने जीवों का घात हो रहा है। वो ऐसी वसति में से धर्मशाला में भी नहीं ठहरते। अद्भुत जीवन होता है मुनिराजों का। अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है इसमें, बहुत समझने की। उद्देशिक आहार के संबंध में भी सभी एक मत से कहते हैं कि पात्र के निमित्त से निर्मित भोजन ही उद्देशिक आहार है। तात्पर्य यह है कि साधु भोजन बनाने की प्रक्रिया से पूर्णतः असंपृक्त रहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनके उद्देश्य से भोजन बनाए, तत्संबंधी आरंभ करे, क्योंकि वे सर्व आरंभ और सर्व परिग्रह के पूर्णतः त्यागी हैं, महाव्रती हैं, मन वचन काय से त्यागी हैं, कृत कार्य अनुमोदना से त्यागी हैं, नवकोटि से त्यागी हैं। यही कारण है कि वे उनके उद्देश्य से बनाए गए आहार को ग्रहण नहीं करते। अब सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात। जो ये बात चलती है ना आजकल 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 आजकल, वो आजकल का आंसर है बहुत शानदार। भाई श्रावक तो नहीं है, श्रावक तो नहीं है, श्रावक को श्रावक का पाप लगेगा। श्रावक की श्रावक जाने, श्रावक की तो श्रावक जाने। श्रावक गलती कर रहा है तो मुनिराज को पाप पड़ेगा। बोलो, श्रावक ने गलती की है, मुनिराज को पाप पड़ेगा? अरे बोलो, कोई अन्य गलती करे तो हमको पाप पड़ेगा। बोलो, हम जैसे अब अपनी तरफ से बात करो, हमको किसी ने भोजन के लिए बुलाया और हम गए। हमने सब पहले से बता दिया कि भैया हमें धुले गेहूं, धुले मसाले, डबल छन्ना से पानी, हल्का कूटा सेंधा नमक और शुद्ध तेल और शुद्ध घी, ठीक है, ऐसा बता दिया। तो अब वो उसने कुछ मिस्टेक कर दी तो इसका पाप किसको लगेगा, उसको कि हमको? बोलो। ऐसे लोग कहते हैं अब भाई पीसो है, अब भाई पीसो, अब हाल ही पीसो है, अब 2 ही दिन भय हैं, 6 ही दिन भय हैं। तुम देखो भैया मर्यादा कब की कैसी क्या है। अब वो अंतर्यामी तो है नहीं, मुनिराज तक भी अंतर्यामी नहीं है, तो किसी की गलती हमारे सिर पर क्यों आएगी? एक बात। दूसरी बात, हमई को राग का त्याग नहीं है, हमई को परद्रव्य का त्याग नहीं है। अब व्यवस्था नहीं बनी है, भोजन बन गया, तो उसने बोला कि है ना ये हम घी तो वैसे है ना 5 दिन की मलाई का है, बाजार का नहीं है, घर ही में बनाया, 5 दिन की मलाई है हमारी। तो अब ठीक है, बाजार का, अच्छा बाजार का तो नहीं है कि? हाँ बाजार का नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। चल जाएगा का मतलब तुमको, तुम्हारा परद्रव्य का त्याग नहीं है, तुमको राग है, ऐसा मत बोलो। अब उनने खिला दिया, हम क्या करें? पॉइंट समझ में आया? आपका त्याग है, वो सामने वाला बताए नहीं, वो मिस्टेक करे तो
उसकी गलती, और तुमने हाथ डाली तो तुम, इसका मतलब है तुमको परद्रव्य का त्याग नहीं है। अभी शुद्ध नहीं मिला तो अशुद्ध खा लेंगे, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। क्यों, तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है? नहीं भाई, ऐसे हम खाते नहीं है। खाते नहीं मतलब क्या होती है? खाते नहीं है। अब कभी कभी साल में एक बार लेट हो जाते हैं, कभी कभी साल में एक बार, तो एक बार लेट हो जाते का मतलब क्या है? 364 दिन का तुम्हारा त्याग है। इसका मतलब ये है कि सही टाइम पे आए तो रात्रि भोजन का त्याग है, और रॉन्ग टाइम पे आ गए तो कभी कभी खा लेते हैं, तो वो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कहलाएगा। मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यदि तुमसे नहीं बने ना, तो तुम अपने को त्यागी बोल क्यों रहे? उससे फायदा बताओ। ये मायाचारी का पाप एक अलग पड़ता है, एक और साथ में गिफ्ट में। जब नहीं है त्याग तो नहीं रहने दो। कौन कह रहा है कि त्याग करो? मत करो। त्यागी को सिद्ध कर रहे, सब जगह लगा लेना। दृष्टांत है मुनिराज का, सीखना है हमको। बोल दो भैया हम 3 दिन की मलाई का घी खाते हैं, 2 दिन की मलाई का खाते हैं, हम तो अटपेरा ही खाते हैं। बोल दो, सामने वाले के ऊपर है हमारा त्याग। क्या मिल जाए तो ठीक है, तो हम त्यागी हैं, और नहीं मिले तो फिर हम नहीं परेशान करते कोई को। ये नई कहानी चल पड़ी है। सो देखना यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत गजब की बात लिखी है। यहाँ अभिप्राय है कि भविष्य में, भूत में, वर्तमान में कभी भी योग्य आहार आदि के विषय में मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना 9 प्रकार के विकल्पों से जो शुद्ध है, रहित है, उनके दूसरे के द्वारा बनाए गए आहार आदि विषयक बंध कभी नहीं हो सकता। तुम शुद्ध हो, तुम उन परिणामों से शुद्ध हो। तुम्हारा 9 कोटि से त्याग है, हमारा हर कीमत पर 9 कोटि से त्याग है रात्रि भोजन का, हर कीमत पर। तो तुम उतना शुद्ध हो। अब ऐसे नहीं, अब है ना, नहीं मिलेगा तो कर लेंगे। सुमत जी भाई साहब, अपने अपने हमारे परिचय में, हमारे परिचय के अंदर में ऐसे और भी बच्चे हो सकते हैं। अपने परिचय में ऐसे 2 बच्चे हैं। बच्चे क्या, 2 बच्चे हैं कि एक तो वो सचिन भैया की बिटिया मुक्ति, एक बूंद अनछना पानी नहीं, एक बूंद अन्य कोई वो मर्यादा के बाहर भोजन नहीं। ऐसी बच्ची है, उसने बाजार का कुछ नहीं खाया, कोई बिस्किट नहीं, टॉफी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तुम्हारे नमकीन फमकीन मिठाई शादी ब्याह कुछ नहीं। और मालूम है, वहां पे गई, वो तो टमाटर भी नहीं खाती। अब पढ़ने गई कहाँ पर? उदयपुर। तो उदयपुर में कहाँ रखा 8 पैरा घी? और कौन उसके लिए, अकेली के लिए बनाएगा? और टमाटर के बिना कौन सा खाना बन रहा वहां? तो उस लड़की ने कॉम्प्रोमाइज करा, मुश्किल से 1 साल रहकर वापस आ गई। और जो स्वाध्याय ऐसे क्या बोलते हैं, संकुल में जाकर नहीं हो सकती, वो स्वाध्याय उसने घर में आके की। डीपीएस में शॉर्ट वो स्कर्ट्स बच्चों को, लड़कियों को, सचिन भैया ने साफ मना कर दिया कि लड़की डीपीएस में पढ़ेगी और हमारी लड़की स्कर्ट पहन के बिल्कुल नहीं जाएगी। पवन जी ने उस लड़की के लिए स्पेशल परमिशन मांगी ऊपर से, हेड से। वो एक अकेली लड़की सूट पहन के जाती और बाकी सारी लड़कियां स्कर्ट पहन के जाती। भाई साहब, लक्ष्य से काम होते हैं।
और दूसरी वो दुबई में बैठी है, उसकी एक वीडियो भेजेंगे आपको कोई सी भी, और फिर उसके देखना उसके वीडियो लिस्ट में। जरा सी लड़की है अभी, वो भी यहीं पे पढ़ रही है, वो दुबई से आई है यहाँ पढ़ने। हम अपने बच्चे को इंडिया से इंडिया नहीं भेज पाते। कहाँ पे आई है? दिल्ली, ब्राह्मी सुंदरी में, विशुद्धि प्रसिद्धि नाम देखो। तो समझिए भाई साहब, उसका उदाहरण दे रहे कि एक जब वो गई कहीं पे खेलने गई और उसको चोट लग गई, मुंह में खून निकल आया, कोई दांत हिल गया, कुछ ऐसा हुआ। तो कोई व्यक्ति उसको फटाफट लेके आया अपने घर और उनने उसको पानी दिया कि बेटा कुल्ला कर ले। वो लड़की ने खून निकलते में कुल्ला नहीं करा, अनछना पानी है तुम्हारे यहाँ, ऐसी रूमाल लगा लिया, लेकिन उसने अनछने पानी से कुल्ला नहीं किया। कौन सी क्लास में? 8th 9th की बात होगी और 7th क्लास की बात होगी। बोलो, ये बात सीखने लायक है। बच्चों से भी हमेशा सीखने की भावना रखो। ऐसा नहीं रखो जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, जो ये छोटा है, ये रिश्ते में छोटा है, ये फलाने में छोटा, नहीं। जिससे सीखने मिले उससे सीखो। बोलो, शांतनु को ने भी ऐसी किया था एक बार। दूसरे दिन पेपर था, बोर्ड पेपर, और रात में वॉशरूम के लिए उठा और टकरा गया नल से। उठा तो नल से टकरा गया, खून निकल आया। भागे भागे जल्दी से हॉस्पिटल, रात के 1 बजे हॉस्पिटल भागे, टांके लगवाए, डॉक्टर ने दवाई दी, टांके लगे उसके 2, डॉक्टर ने दवाई दी। और तब वो मंगलायतन में 2 साल रह चुका था। उसने रात में दवाई नहीं खाई, सुबह खा लूंगा मम्मी, मैं ठीक हूँ। मैंने फिर बोला उसको, मैंने कहा शांतनु कल तेरा पेपर है। वो ठीक है, दे दूंगा पेपर, मैं रात में दवाई नहीं खाऊंगा। देखना कैसे अपनी दृढ़ता हो तो, अपनी दृढ़ता पक्की हो तो होता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे क्या बोलनी है, ये बोलनी है कि उसके दूसरे के द्वारा बनाए हुए आराधि विषयक बंध कभी नहीं हो सकता। यदि दूसरे के परिणामों के द्वारा बंद हो जाए, उसके परिणाम से हमको बंद हो जाए, तो फिर तो कभी भी किसी को निर्वाण नहीं हो सकता, किसी को निर्वाण नहीं हो सकता। अब इसको और लो लेवल पे लगाओ। वो हमारे बारे में बुरा सोचता है, तो वो बुरा सोचता है तो हमारे को बंद थोड़ी होता है। उसने हमको गाली दी तो हमको थोड़ी बंद होता है। उसने हमको चांटा मारा तो हमको थोड़ी बंद होता है। उसने हमारा धन लूट लिया तो हमको थोड़ी बंद होता है। हमको बंद होता है इसलिए कि हम पर का लक्ष्य करें और उसको दुख का कारण जाने, तो हमको बंद होता है। हम अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते, इसलिए हमको बंद होता है। कोई दूसरा हमारे साथ बैड बिहेव करे, गुड बिहेव करे, इससे हमको बंद नहीं होता। यदि दूसरे के कारण हमको बंद हो जाए तो फिर कभी किसी को निर्वाण नहीं होगा। देखो कितना गजब का एग्जाम्पल। आज अनंत भगवान सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है और अपन उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हमारी भक्ति से उनको बंद हो? बोलो, हमने उनका लक्ष्य करके ही तो भक्ति कर रहे हैं। हमने पूरा ज्ञान में विषय बनाए महावीर भगवान, और भी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो उनके लक्ष्य से हम भक्ति कर रहे, तो बंद किसे होगा? बहुत बड़ा फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये। जितनी जिनवाणी पढ़ो अपने लिए पढ़ो। अरे मुनिराज की बात है, मुनिराज के उद्देश्य का हार हृदय कर मार। अरे मुनिराज के जब हाईएस्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो लो लेवल पे भी समझो अपने लिए क्या मिस्टेक है, हमें क्या करेक्शन करना है। बोलो, हम यदि सिद्ध भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सिद्ध भगवान को बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही
कोई हमारे बारे में बुरा कहे, बुरा बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बंद किसको होगा? उसको। हमको काय को बंद होगा? कोई हमसे प्रेम करे तो उसको राग का बंद होगा, कोई हमसे द्वेष करे तो उसको द्वेष का बंद होगा। हमको क्या होगा उससे? अब हमारे बंद की प्रक्रिया कब चालू होगी? हमारे बंद की प्रक्रिया तब चालू होगी कि हम भी पलट के उसके साथ राग करें, हम भी पलट के उसके टेट फॉर टेट, हम भी पलट के उसके साथ द्वेष करें। हम अपने स्वभाव को नहीं जाने तो हमको बंद हुआ, और हम अपने को स्वभाव को जान रहे हैं, अकर्ता जान रहे हैं, ज्ञायक जान रहे हैं, पर द्रव्य से मेरे को कोई सुख दुख नहीं होता, ऐसा जान रहे हैं, तो कौन बंद कराएगा? जो मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जला रहा है, तो कौन जल रहा है? मुनिराज जल रहे कि वो जल रहा? मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जलाने वाला जल रहा कि मुनिराज जल रहे? बोलो। जलाने वाला जल रहा है कषाय की अग्नि में, बंद उसको होएगा। मुनिराज तो निर्वाण को प्राप्त हो गए, मुनिराज को कहाँ जले और न मुनिराज को बंद हुआ। आपके अपराध से हमें थोड़ी बंद होएगा। कितना देखो स्वतंत्र फॉर्मूला निकल के आ रहा है। हाँ, मुनिराज लक्ष्य करें ये कितने दुष्ट हैं, इन्हें पता नहीं है कि हम मुनि हैं, तो भी इनने जला दिया, सो हमारी देही तो जल रही है, तो मुनिराज बंद हो जाएगा। हो गया, देख लो 5 पांडव में जिन्होंने पर लक्ष्य किया बंद हो गया। क्या बोला? जिन जिन जीवों ने पर लक्ष्य किया उनको बंद हो गया, और जिनने पर लक्ष्य नहीं किया वे मोक्ष से धार गए। तो नो कर्म क्या कर रहा? जलते हुए लोहे के कंगन और बेड़ियां क्या कर रही हैं? नो कर्म क्या करेगा? और तीव्र कर्म का उदय आया है, तीव्र तो कर्म का उदय आया है, तभी तो किसी ने उपसर्ग किया है। तो कर्म के उदय ने भी क्या कर लिया, और नो कर्म ने क्या कर लिया? यदि हमारी स्वभाव सन्मुख दृष्टि है तो चले गए मोक्ष में, और जिनको पर लक्ष्य हुआ वो चले गए सर्वार्थ सिद्धि में, डिमोशन हो गया। तो पर द्रव्य कुछ कराता है हमको? बोलो। नो कर्म और द्रव्य कर्म हमको क्या करता है? नो कर्म हमको क्या करता है? द्रव्य कर्म हमको क्या करता है? बोलो। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। हाँ जी, बोलो। छपक श्रेणी में ऐसे विकल्प आ सकते हैं? हाँ, वो उपशम श्रेणी में, सॉरी छपक श्रेणी में नहीं, उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी थी वो उनकी, वो उनकी उपशम श्रेणी थी। छपक श्रेणी तो सीधे गाड़ी स्टार्ट हुई और सीधे 12वें पे पहुंचेगी, बीच में नहीं रुकेगी। उपशम श्रेणी रुक जाती है, रुक सकती है, और उनका तो मरण का ही प्रसंग बन गया। उपशम श्रेणी से गिरने का एक कारण मृत्यु भी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर करें त्रिकाल संबंधी कार्यों से मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना रूप नव कोटि